व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो लॉरेंस बिश्नोई न्यूज, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी परिवार और गांव वालों की जुबानी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर सब लोग के गैंगस्टर क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, गैंगस्टर। सबको बताना चाहिए कि गैंगस्टर बोलो। बहुत अच्छे लड़के हैं। 5वां क्या लिखा है? चश्मदीद। गवाह की बातें कर रहे हैं क्या ये उस टाइम के लिए? 7 चश्मदीदों से सुनिए अनसुनी बातें। आई विटनेस। इनका इंटरव्यू देखा था ना, जो कजन। क्या करें, इंसाफ खुद अपने हाथ में लेना पड़ता है जब तुम्हें 20-20, 25 साल तक इंसाफ ना मिले। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर आज तक कोई टीवी चैनल पहुंचा ही नहीं। हम लॉरेंस बिश्नोई के उस गांव पहुंचे हैं जहां पर वो पला बढ़ा और क्राइम की दुनिया में आया। 12 अक्टूबर को एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उस हत्या के बाद एक नाम लगातार चर्चा में है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। पहले लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसके बाद लॉरेंस से जुड़ी खबरें और बयान एक एक करके सामने आने लगे। बयान लॉरेंस के विरोध में भी आए और उसके समर्थन में भी आए। ऐसे में एनडीटीवी की टीम पहुंची है पंजाब के उस गांव पर जो राजस्थान के बॉर्डर पर है। हमारा मकसद कहीं से भी किसी भी राजस्थान में है कि पंजाब के बॉर्डर पर, जो देश के कानून का पालन नहीं। राजस्थान में हमारा जोधपुर इतना था। भर है कि खबर को कवर करते वक्त मैं जोधपुर रह चुकी हूँ सुना जाए और कितने साल। लॉरेंस के गांव से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव और खास रिपोर्ट देखिए। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएगा। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का ये बयान वर्ष 2018 का है। इस बयान के बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गांव। हम इस वक्त पंजाब में दुतारा वाली गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये गांव फिरोजपुर जिले में था, लेकिन अब फाजिल्का में है, यानी राजस्थान के बॉर्डर पर गंगानगर के पास। राजस्थान के बॉर्डर पर है। ये गांव इस वक्त चर्चा में है क्योंकि ये गांव है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस को कोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि वो नया डॉन है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका तक चर्चा में है। जब तक हम लॉरेंस के गांव न पहुंच जाएं, आपके सामने ये भी साफ कर देते हैं कि हम कहीं से भी लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन नहीं करना चाहते। क्यों भाई? लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लॉरेंस के गांव में जाकर उन लोगों से बात की जाए। सच तो लोगों को पता चलना चाहिए ना। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में है। साबरमती जेल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का में ये है लॉरेंस बिश्नोई का गांव, पंजाब में। वाली। इसी गांव में लॉरेंस बिश्नोई का बचपन बीता है। गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए लॉरेंस के गांव चलकर लोगों से बातचीत करते हैं। दुतारा वाली गांव की आबादी करीब 2200 है। बस गांव में हर घर आपको कोठीनुमा नजर आएगा। यहाँ ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। दरअसल इस इलाके में बिश्नोई समाज के ऐसे 16 गांव हैं। गांव में घुसते ही पहले ये गौशाला नजर आई जो लॉरेंस के परिवार की है। ओह। इसके बाद ये किले नुमा मंदिर और धर्मशाला दिखता है। ये भी लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का है। ओह। गांव के लोगों के मुताबिक लॉरेंस के परदादा साबराम जी ने यहाँ समाधि ली थी। वो बिश्नोई समाज के बड़े संत थे। गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की एक धर्मशाला है और एक मंदिर है। मैं उसी मंदिर में हूं। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ पर लॉरेंस
बिश्नोई के परिवार से किसने समाधि ली थी, इस पर बात करने के लिए दादाजी सबसे ने। पहले यहाँ ये मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर ये मंदिर कब बना था और यहाँ पर जो समाधि है वो किसकी है। क्या नाम है आपका? अंकित बिश्नोई जी। अंकित, ये मंदिर किसका है, किसकी यहाँ पर समाधि है और क्या महत्व है इस मंदिर का? ये साव राम जी राड का मंदिर है। ये सबसे पुराने इनके लॉरेंस के सबसे पुराने पूर्वज है। अच्छा, सबसे पुराने पूर्वज इनके ही आगे वंशज है ये। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो बिश्नोई समाज का एक गुटका बोलते हैं जिसको, वो इनके द्वारा लिखा गया और एक आरती है। और ये हमारे समाज के बहुत पहुंचे हुए संत है, बहुत मानते हैं इनको और ये इनकी समाधि है। यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी और ये आगे लॉरेंस का जो भी परिवार है वो इनका, ये उनके वंशज है पुराने, सबसे पुराने। अब इस धर्मशाला और मंदिर की देखभाल कौन करता है? लॉरेंस का परिवार करता है, कौन करता है? ये पूरा गांव करता है सामाजिक तौर पे, सभी के लिए है, सब आते जाते हैं। यहाँ पे पुजारी है जो इसकी देख रेख करते हैं। यहाँ पे आरती सुबह शाम होती है। गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात सरपंच से हुई। इसका परिवार तो बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। कभी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। इनके परदादा जी हैं वो बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत इनका समाज के अंदर योगदान रहा है। ऐसा कोई भी इनका मतलब बैकग्राउंड नहीं जो कि इस पृष्ठभूमि में जाता हो। आज भी ये संपन्न परिवार है। लगभग 100 एकड़ इनके पास जमीन है। गांव में घुसते ही हमें लॉरेंस का दोस्त जितेंद्र मिल गया। साल 2009 में जितेंद्र की शादी के वक्त लॉरेंस भी यहाँ इसी गांव में था। अच्छा, कौन सा है ये? बहुत अच्छा लड़का है, साथ में खेले बड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या पहले क्या नाम, इनका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका परिवार का कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है। बहुत अच्छा क्या नाम भाई गांव के अंदर माहौल था उनका। 2009 में मेरी शादी थी, तब क्या नाम है वो यहीं पे था हमारे साथ। ब्याह शादी भी अटेंड की है। उसके बाद में वो चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ के नाम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें थोड़ी बहुत क्या नाम उनकी नाकतुली हुई है। उसके बाद में क्या नाम है, चाहे सरकार कर लो चाहे पॉलिटिशियन दबाव कर लो, उसके बाद में उन्होंने क्या नाम है वो क्रिमिनल वाला वो रिकॉर्ड हो गया इनका। जब हम गांव के अंदर की तरफ बढ़े तो लॉरेंस बिश्नोई के घर भी पहुंचे। इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, लॉरेंस के पिता लविंदर बिश्नोई और मां ममता बिश्नोई। दोनों बेटे तो देश की चले। सारी एजेंसियां और अलग अलग राज्यों की पुलिस यहाँ आती जाती रहती है। ये है पंजाब का दुतारा बाली गांव और इस वक्त मैं खड़ा हूं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर के बाहर। बड़ी बड़ी ये देख दीवारें सकते हैं की कि हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई का घर सेफ्टी के लिए की है हैं। और यहीं पर फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई इसी घर में रहा करते थे। इतनी ऊंची दीवारें नहीं होती घरों में। एक किसान है, लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस का आना जाना है। देश की तमाम एजेंसियां यहाँ पर आकर छापेमारी करती रहती हैं। अच्छा, छापेमारी अपनी करते सुरक्षा रहते के लिए लॉरेंस के माता पिता ने घर के उनको तंग करेंगे। ऊपर आप देखें कि यहाँ पर कटीले कांच तार लगे हैं। लगा हाँ, दिए कांच हैं। लगे हैं, वही तो कह रही हूँ। लगाते हैं। नीले कांच लगे हुए हैं। इसके साथ में सीसीटीवी कैमरे भी घर के बाहर लगवाए हैं ताकि घर के बाहर कौन घूम रहा है उस पर वो निगरानी कर पाए, चाहे पुलिस कर्मी यहाँ पर आए या कोई राइवल गैंग का जो खतरा है वो भी है। तो दोनों को देखते हुए यहाँ पर घर अच्छा बना लॉरेंस हुआ है, बिश्नोई के माता पिता ने सुंदर है। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए हैं। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसकी एक और हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लॉरेंस के खिलाफ जब पहली बार हत्या का मुकदमा और डकैती जैसे संगीन आरोप लगे तब वो छात्र राजनीति में था। अब उसके खिलाफ हत्या के कई आरोप हैं। उसके गैंग का दायरा भी बड़ा हो गया है। अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर तक, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमने लॉरेंस के गांव में इन मुद्दों पर बात की, ऐसे लोगों से बात की जो लॉरेंस के बहुत करीब रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार साल 2012 में जेल भेजा गया। उसके बाद लॉरेंस से उसके दोस्तों और परिवार वालों की मुलाकात अब किसी पेशी के दौरान या किसी कोर्ट में ही होती है। ये तब जब स्टूडेंट था। मेरी करीब 2016 में कोई उनकी पेशी थी। यहाँ एक बार और थी और
कोई चंडीगढ़ भी 1-2 बार मिली है। तो क्या बातचीत हुई थी आपकी, क्या कह रहे थे आप? बस कुछ नहीं, उस टाइम हम पॉलिटिकल 2016 में हमारे भाई था, उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, तो सोपू से हमारी पार्टी थी, तो उसके रिगार्डिंग बात हुई थी, तो हमने इलेक्शन लड़े थे वहाँ से। मेरी लगभग ये 8 देखा था हमने साल पूरा। पहले अबोहर कोर्ट के अंदर उसको पेश किया था, सिर्फ मैं 5 मिनट मिला था उसको। ओह, उसके ये नहीं बाद सुना कोई था उससे हमने। मेरी बात बातचीत हुई थी क्या? बस उससे मैंने यही कहा कि आप जो है ये रास्ता छोड़ दो, या उसने कहा भाई मैंने ना तो रास्ता अपनाया, मेरे को फंसाया जा रहा है। उसने एक ही बात कही कि मेरे को फंसाया जा रहा है। मेरी जो है मैं बात कहना चाहता हूँ, वो बात ना तो सुन रहा है कोई, राजनीति ये जो मेरे पे की जा रही है। मैं तो मानती हूँ, मैं मान सकती हूँ। अंकित से लॉरेंस ने कॉलेज के इलेक्शंस के बारे में बात की, जबकि अपने चचेरे भाई रमेश से उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। दरअसल लॉरेंस अपने बचाव में भी ऐसी ही बातों का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको 6 जनवरी 2018 का एक वीडियो दिखाते हैं। लॉरेंस को तब एक पेशी के लिए पुलिस की कस्टडी में जोधपुर कोर्ट लाया गया। आप में डाउट क्यों है, क्या भाग जाएंगे? ये वैसे ही जितने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। आप पे डाउट कर रही है पुलिस, आप भाग जाएंगे? ये वो पूछिए जी, वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप पे तो डाउट क्यों है? आप तो बुखार हो। क्रिमिनल हुई, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिए गृह मंत्री को अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके भी नहीं मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व करना। लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी बात कही वही मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही मुझे फंसाई जा रहे, जब करूंगा तब बताऊंगा। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला और नादिर शाह से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे हत्याकांड के अलावा लॉरेंस बिश्नोई पर जेल में बैठकर करोड़ों की उगाही और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन लॉरेंस के गांव में कोई उसे गुनहगार मानने को तैयार वो देखो, बिश्नोई समाज का नाम खराब होने वाली कोई बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कोई ऐसा आदमी या लड़का नहीं है जो कोई ज़्यादा मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या कोई ज़्यादा हो गया। वो जेल के अंदर बैठा उसको गैंगस्टर बना रहे हैं, वो ये कह रही है उसने जिम्मेवारी ले ली या ली, तो प्रशासन की कुछ जिम्मेवारी बनती है कि उसका नाम क्यों चला जा रहा है? आप कैसे कह सकते हो जेल के अंदर आदमी को बयान देगा? गांव वालों ने बताया कि लॉरेंस को घोड़सवारी का शौक था। वो गांव के इसी मैदान में वॉलीबॉल खेलता था और स्कूल के इस ग्राउंड में क्रिकेट। हालांकि उसकी पढ़ाई गांव में नहीं हुई। ये लॉरेंस के गांव का सरकारी स्कूल है और लॉरेंस बचपन में यहाँ पर क्रिकेट खेलता था। इसी पिच में कभी वो चौके छक्के लगाया करता था और आखिरी बार 2013 में जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था तब उसने उस टूर्नामेंट में यहाँ पर भाग लिया था, लेकिन उसके बाद वो यहाँ वापस नहीं लौटा। ये किसी को अंदाजा नहीं होगा कि लॉरेंस बड़ा होकर अपराध की दुनिया में चौके और छक्के लगाएगा। जैसे हम सारे स्टूडेंट्स थे वैसे थे, हम साथ में वैन में जाते थे, जो स्कूल वैन हमारे गांव से जाती थी अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे हम पढ़े हुए हैं। लॉरेंस में से सीनियर रहा है 2-3 साल और बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता था। हमने खुद ने देखा है, हम साथ रहे हैं। वैसे नहीं है ना, इसकी कोई ऐसे मंशा थी कि हाँ कि ऐसे कोई पॉलिटिक्स में जाए या गैंगस्टर लाइन में ऐसे कुछ लड़ना वड़ना, ऐसे वाला कोई सिस्टम नहीं है। वो तो चलो आगे जाके चंडीगढ़ गया, वहाँ पे कोई जो पॉलिटिक्स, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो लोकल वहाँ पे होती है, वहाँ पे उसमें जहाँ वैसे वहाँ भी गंद था पॉलिटिक्स में, वो आगे हो गया। यहाँ तक कुछ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कह देते हैं कि गैंगस्टर लाइन में ऐसे गैंगस्टर बनना चाहता था या ऐसे दादागिरी आई है, ऐसा कुछ नहीं। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड अच्छा है, वेल ऑफ फैमिली सिस्टम ने सारा कबाड़ा किया। उसको कोई वो नहीं बनने का था, बल्कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी है, जो शिक्षा मिली है वो इतनी अच्छी शिक्षा मिली होगी, क्योंकि धार्मिक ख्यालों के पूरा परिवार है, उनका अपना मंदिर है, गौशाला है। ऐसा बंदा ऐसे ही नहीं इस मारने मुरने के रास्ते पे चला जाता है, उसके साथ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से है। और जब तुम उस कम्युनिटी के लोगों के साथ तुम इस टाइप की हरकत करोगे जैसे सलमान खान ने की, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे और उसके ऊपर बड़े अकड़ के भी दिखाओगे कि मैंने किया है, पर तुम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो इसलिए हुआ था क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं चला। सिस्टम ठीक चला होता तो 5 साल के लिए सलमान खान जेल में होता और फिर लोग बोलते ओके फाइन सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिस्टम नहीं चला। ये हालत हुआ है। एक अच्छा भले जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए था, 5 साल उसको देनी चाहिए थी सजा, ऑल शुड हैव बीन गुड। या इमीडिएटली बोलते कि ठीक है बच गया,
एंड नो बेल वेल कुछ नहीं, बच गया, खत्म हो गया। केस तो खत्म करो, केस खत्म नहीं किया, दैट इज व्हाई ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग टुडे। ये बोल भी रहा है लॉरेंस कि भैया मैं तो जेल के अंदर बैठा हूं कॉलेज के लिए, हर बारी उसकी इंटरव्यू में हम यही सुन रहे हैं। अभी जो गाड़ी में बैठा हुआ था पुलिस के साथ जब जा रहा था ये जोधपुर के लिए वहां पे, तब भी उसने यही बोला है कि भैया मेरे को तो कॉलेज के केस के लिए अंदर किया हुआ है और उसके ऊपर मेरे ऊपर केस पे केस डाली जा रहे हैं और उनके पास सबूत कुछ है नहीं है, मुझे कुछ वो दिखा नहीं पा रहे हैं, कोई इनके पास गवाह नहीं है, फंसाई जा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जेल में सर्वाइव करने के लिए ही इज बिकमिंग व्हाट ही हैज बिकम, मोर एंड मोर वो सर्वाइव करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए ही इज डूइंग। मूवियां नहीं देखी हमने कि कैसे होता है कि कैसे अगर तुम नहीं बनोगे दादे वहां के तो दूसरे जो बड़े गुंडे यही है कि अच्छा लॉयर लेके आइए, पहले इस सलमान खान के केस को खत्म करिए, अच्छा लॉयर लेके आइए जो लड़ सके। अभी हमने जो वीडियो की है ना मोदी जी के पास, इनके ही कम्युनिटी के जो है बिश्नोई कम्युनिटी के, उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि भैया केस जो है सलमान खान का उसको जल्दी करो और उसको पनिश करो सलमान खान को, ताकि ये काम खत्म, न्याय मिले। तो अब होप यही है कि मोदी जी इसको फास्ट ट्रैक पे करें ताकि इस सलमान खान को जो है सजा मिले और पूरी दुनिया को दिखे, देश को दिखे कि हाँ हमारे देश में न्याय मिलता है, अमीर हो गरीब हो, जो गलत है उसको सजा मिलेगी। वो अब आपको यकीन दिलवाना पड़ेगा अपनी जनता को, क्योंकि भैया यकीन तो सबका हट गया है ये सब देखकर। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।